मध्यकालीन भारत आज का टॉपिक है। ठीक है, इससे पहले वीडियो में हम लोगों ने पढ़ चुका है। ठीक है, प्राचीन भारत। अब क्या पढ़ना है? मध्यकालीन भारत। अगर जिन लोगों दोस्तों ने लेक्चर वन को नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट बना दिया गया है। इसी चैनल के प्लेलिस्ट में आपको वीडियो मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए आज का टॉपिक है मध्यकालीन भारत। क्या है मध्यकालीन भारत? ठीक है, मध्यकालीन भारत जो है वो किससे शुरू हुआ? ठीक है, चलिए देखते हैं कैसे हुआ और क्या इसमें पढ़ना है। ठीक है, देखो मुगल वंश कब से कब तक चला था? तो 1206 से 1290 ईस्वी तक चला था। मुगल वंश कब तक चला था? 1206 से 1209 तक। ठीक है, ईस्वी तक। ठीक है, इसके बाद आते हैं इसमें पहला टॉपिक देखिए क्या है। कुतुबुद्दीन। ठीक है, कुतुबुद्दीन ऐबक। देखिए पहले के लोगों का नाम ऐसा ही था, अजीब अजीब। ठीक है, कुतुबुद्दीन ऐबक 1206 और 1210 ईस्वी। यह मोहम्मद गौरी का गुलाम था। ठीक है, जो रणब या इकन मोहम्मद गौरी का कारण गुलाम था। ठीक है, जो बाद में सेनानायक हो गया। क्या हो गया? सेनानायक हो गया। ठीक है, पहले इसकी राजधानी लाहौर थी और बाद में दिल्ली बन गई। ठीक है, इसने कुतुब मीनार का निर्माण कार्य प्रारंभ करवाया। यह सेनानायक जो बनाना। ठीक है, कुतुब मीनार यह कहना कुतुब मीनार का निर्माण कार्य प्रारंभ करवाया। ठीक है, कुतुब मीनार ऐबक को लाख बक्स भी कहा जाता है। लाख बक्स भी कहा जाता है। कुतुबुद्दीन ऐबक को लाख बक्स भी कहा जाता है। ठीक है, इसके बाद आते हैं इसने भारत की प्रथम मस्जिद कुतुबद उल इस्लाम, ठीक है, दिल्ली में और आयाई दिन का झोपड़ा अजमेर में बनवाई। ठीक है, तो ये रहा कुतुबुद्दीन ऐबक का बारे में। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक चलते हैं। इसके बाद कौन सा टॉपिक पढ़ना है? चलिए, इल्तुतमिश देखिए अजीब ढंग का नाम है ना। इल्तुतमिश 1210 से 1236 ईस्वी। ठीक है, 1210 से 1236 ईस्वी। इसने कुतुब मीनार को बनवाकर पूरा किया और राज्य को सुदृढ़ व स्थिर बनाया। ठीक है, इसने 40 ताकतवर सरदारों को मिलाकर चालीसा नामक संगठन बनाया। 40 सरदार मिलके ना। इसके बाद उसने सर्वप्रथम एक अस्थाई सेना का निर्माण किया। ठीक है, उन्हें अस्थाई सेना का निर्माण करना, ठीक है, किया था तथा इस एकता प्रथा चलाई। एकता प्रथा मतलब साथ। ठीक है, कथ 1231 से और 32 में उसने कुतुब मीनार का निर्माण कार्य पूरा करवाया। रजिया बेगम 1236 ईस्वी से 1286 ईस्वी। रजिया मध्यकाल की प्रथम और अंतिम मुस्लिम स्त्री शासक थी। ठीक है, और मध्यकाल की प्रथम और अंतिम मुस्लिम स्त्री शासक थी। ठीक है, कुतुब मीनार में मृत्यु सोया पर रजिया को अपना उत्तराधिकारी नियुक्त किया गया। उत्तराधिकारी के नियुक्त कर लो रजिया को। ठीक है, इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर। चलिए, गयासुद्दीन बलबन। ठीक है,
गयासुद्दीन बलबन 1266 से 1286 ईस्वी बलबन इल्तुतमिश के चालीसा का सदस्य था। गद्दी पर बैठते ही इसने चालीसा का अंत कर दिया। ठीक है, इसने दीवार ए विजरत का और दीवान एवं अर्ज स्थापित किया। इसने सिजदा तथा प्रथा स्थापित की। ठीक है, सिजदा प्रथा स्थापित की। ठीक है, उसने स्वयं को जिले इल्लाह घोषित किया। ठीक है, तूतीय हिंद अमीर खुसरो उसका समकालीन था। ठीक है, समकालीन था। तूतीय हिंद अमीर खुसरो उसका समकालीन था। ठीक है, समकालीन था। नेक्स्ट अभी चले। खिजली वंश 1290 से 1320 ईस्वी तक चला। ठीक है, खिजली वंश। ठीक है, इसमें देखते हैं क्या है। इसमें है भैया आप लोगों को अलाउद्दीन खिलजी 1296 से 1316 ईस्वी। ठीक है, यह दिल्ली सल्तनत का प्रथम सुल्तान था। दिल्ली सल्तनत का प्रथम सुल्तान था जिसने दक्षिण भारत में विजय पताका फहराई। ठीक है, इसके काल में मुस्लिम राज्य भारत में पूरी तरह फैल गया। इसे द्वितीय सिकंदर भी कहा जाता है। इसने शासनकाल की सबसे प्रमुख विशेषता इसकी बाजार व्यवस्था थी। ठीक है, उसने अलाई दरवाज़ा तथा कौशिके सीरी का निर्माण दिल्ली में करवाई। ठीक है, इसके बाद आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर। अब आते हैं किस पे, तुगलक वंश। तुगलक वंश कब चला, 1320 से 1414 ईस्वी तक। 1320 से 1414 ईस्वी तक। ठीक है, इसमें आता है मोहम्मद बिन तुगलक 1325 से 1351 ईस्वी तक। यह अपने कार्य एवं विचारों के कारण संतलन काल का सर्वाधिक विवादास्पद सुल्तान माना जाता है। इसके शासनकाल में सर्वाधिक विद्रोह हुआ और लगभग पूरा दक्षिण भारत स्वतंत्र हो गया। ठीक है, विजयनगर साम्राज्य और बहमनी साम्राज्य की स्थापना इसके समय हुई। ठीक है, अब इसके बाद आता है इसके बाद है फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक कब से कब तक रहना, 1351 से 1388 ईस्वी तक। इसने 23 प्रचलित करों को समाप्त करके इस्लामी शरीयत के अनुसार खराज जजिया आदि कर लगाए। इसके अलावा इसने राजकीय पदों को वंशानुगत घोषित किया और अधिकांश सैनिकों के वेतन के बदले जाखिर की इसने हिसार, फिरोजाबाद, जौनपुर, फतेहाबाद आदि नगरों की स्थापना की और फतुहाते फिरोजाशाही पुस्तक लिखी। कौन पुस्तक लिखी, फतुहाते फिरोजाशाही। ठीक है, इसके बाद आते हैं उसने मुगलों के विभाग दीवाने बंदगान की स्थापना की एवं दीवाने खैरात तथा दारुल सफ़ा द्वारा गरीबों की सहायता की। दोस्तों,
आप देखिए थोड़ा इसमें कठिन कठिन जो शब्द है उसको आप क्या करें, एक हेडलाइन कर दीजिए ताकि ये पढ़ने में बाद में क्या हो, आसानी हो। ठीक है, अब आता है लोधी वंश। लोधी वंश कब कब चला? 1451 से 1526 ईस्वी तक। 1451 से 1526 ईस्वी तक। यह अफगानों का पहला वंश था। अफगानों का पहला वंश था। इस वंश का संस्थापक बहलोल लोदी था। बहलोल लोदी था। सिकंदर लोदी 1480 1489, ठीक है, और 1517 ईस्वी लोदी वंश का सर्वश्रेष्ठ शासक था। इसने 1504 में आगरा नगर की संस्थापना की और 1506 में इसने अपनी राजधानी बनाया। सिकंदर के बाद इब्राहिम लोदी गद्दी पर बैठा। यह 1526 ईस्वी में पानीपत के प्रथम युद्ध के बाबर से हार गया। लोदियों के पतन के साथ ही दिल्ली सल्तनत का भी अंत हो गया। ठीक है, दिल्ली सल्तनत का क्या होगा, अंत होगा। इसके बाद आता है इब्राहिम लोदी। लोदी वंश का अंतिम शासक था। इब्राहिम लोदी वंश का अंतिम शासक था जिसने जौनपुर को अपनी राजधानी बनाई और 1526 ईस्वी में दिल्ली सल्तनत का पतन हुआ। ठीक है, 1526 में दिल्ली सल्तनत का पतन हुआ, मतलब ख़त्म होगा। ठीक है, मुग़ल साम्राज्य पढ़ते हैं। ठीक है, सबसे पहले पढ़ते हैं मुग़ल साम्राज्य में बाबर। ठीक है, बाबर 1526 से 1530 ईस्वी। ठीक है, 1526 से 1530 ईस्वी में बाबर मुगलतः अफ़गानिस्तान में फरगान का शासक था। फरगान का क्या था, शासक था। 1526 ईस्वी में पानीपत के प्रथम युद्ध में बाबर ने इब्राहिम लोदी को हराया। इब्राहिम लोदी को क्या किया, हरा दिया। और 1527 ईस्वी में बाबर ने मेवाड़ के राजा राणा सांग को खानवा के युद्ध में पराजित किया। ठीक है, 1529 ईस्वी में बाबर ने इब्राहिम लोदी के भाई महमूद लोदी को घाघरा के युद्ध में हराया। भारतीय इतिहास में बारूद का प्रयोग सर्वप्रथम बाबर द्वारा किया गया। सर्वप्रथम बारूद का उपयोग क्या किया, बाबर कैलन। ठीक है, इसके बाद आता है इस बारूद सर्वप्रथम किया इसने तुर्की भाषा में अपनी आत्मकथा बाबरमान। ठीक है, आत्मकथा बाबरमान की रचना की। बाबरमान की क्या की, रचना की। इसके बाद पढ़ते हैं हुमायूं क्या था। देखिए, इसका तो समय काल था, क्या था, 1530 से 1540 ईस्वी तक तथा 1555 से 1556 ईस्वी तक। ठीक है, हुमायूं ने अपने भाइयों के मध्य साम्राज्य का विभाजन किया था जो उसकी असफलता का प्रमुख कारण बना। ठीक है, इसके शासनकाल में शेरशाह सूरी ने धीरे धीरे अपनी शक्ति का प्रसार किया। शेरशाह ने चौसा के युद्ध में हुमायूं को परास्त किया और 1540 ईस्वी में कन्नौज के युद्ध में शेरशाह ने हुमायूं को फिर पराजित किया एवं इस बार हुमायूं को गद्दी को छोड़कर भागना पड़ा। हुमायूं को क्या करा, गद्दी को छोड़कर भागना पड़ा। ठीक है, इसके बाद आते हैं अपने निर्वासन काल में 1540 से 1555 हुमायूं ने ईरान के शाह के
यहाँ स्वर्ण ली। इसकी मृत्यु 1556 ईस्वी में दिल्ली के शेरमंड नामक पुस्तकालय की सीढ़ियों से फिसलकर गिरने से हुई। हुमायूं की सौतेली बहन गुलबदन बेगम ने हुमायूं नामा लिखी थी। ठीक है, हुमायूं नामा का मकबरा दिल्ली में स्थित है। ठीक है, दिल्ली में स्थित है हुमायूं नामा मकबरा। ठीक है, इसके बाद आता है अकबर। अकबर 1556 से 1605 ईस्वी। अकबर का जन्म अमराकोट में 1542 में हुआ। उसका राज्याभिषेक 14 वर्ष की आयु में कालानौर में हुआ। अपने शासन के प्रारंभिक 4 वर्ष वह बैरम खां के संरक्षण में रहा था। 1556 में बैरम खां ने पानीपत के द्वितीय युद्ध में हुमायूं विक्रमादित्य को पराजित किया था। ठीक है, 1576 ईस्वी में अकबर ने हल्दी घाटी के युद्ध में मेवाड़ के राजा महाराणा प्रताप को पराजित किया। अकबर ने राजा के समीप फतेहपुर सीकरी नगर स्थापित किया। इसने सभी धर्मों में सामंजस्य स्थापित करने हेतु 1582 में ईस्वी में दिन एल इलाही नामक एक नवीन धर्म का प्रवचित किया था। ठीक है, अकबर को सिकंदरा आगरा में दफनाया गया था। फतेहपुर सीकरी में उनकी प्रसिद्ध बुलंद दरवाज़ा निर्मित करवाया। जहांगीर 1605 से 1627 ईस्वी में जहांगीर के गद्दी पर बैठते ही उसके पुत्र खुसरो ने विद्रोह किया, जिसे दबा दिया गया। सिखों के 5वें गुरु अर्जुन देव को जहांगीर के मृत्युदंड दिया क्योंकि उन्होंने खुसरो की मदद की थी। 1611 ईस्वी में जहांगीर में मेहरुनिसा नामक विधवा से विवाह किया और उसने नूरजहां की उपाधि दी। ठीक है, कैप्टन हॉकिंस और सर थॉमस रा 1608 से 1619 ईस्वी में अंग्रेजों के राजदूत के रूप में जहांगीर के दरबार में आए। ठीक है, जहांगीर के क्या हैं, दरबार में आए थे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पे। इसके बाद जहांगीर ने मुगल चित्रकला को नई ऊंचाई प्रदान की। उसके दरबार में मंसूर विसनदास जैसे चित्रकार थे। उसने अपनी आत्मकथा तुर्जुके जहांगीरी नाम से लिखी। ठीक है, इसके बाद आता है शाहजहां 1627 से 1658 ईस्वी में। शाहजहां के राजकाल को मुगलों का स्वर्णकाल भी कहा जाता है। शाहजहां के 4 पुत्रों द्वारा सिकाहों शुजा, मुराद और औरंगजेब के मध्य उत्तराधिकारी का भीषण युद्ध हुआ था, जिससे अंततः औरंगजेब ने अपनी शक्ति स्थापित की और 1658 ईस्वी में शासक बना। उसने मुगल वास्तुकला को प्रभावी बनाया। उसने निर्माण में शामिल है दिल्ली का लाल किला तथा जामा मस्जिद, आगरे का ताजमहल, मोती मस्जिद तथा प्रसिद्ध जामा मस्जिद। ठीक है, ये कुछ शाहजहां ने बनवाया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट टॉपिक पर। इसके बाद आता है नेक्स्ट टॉपिक सूरी वंश। सूरी वंश क्या है? शेरशाह सूरी ने हुमायूं को हराया। 1540 में 1540 से 1545 ईस्वी तक भारत पर राज किया। शेरशाह का असली नाम
फरीद था उसे शेरशाह खान, ठीक है, शेरशाह का असली नाम फरीद था, उसे शेरशाह खान की उपाधि बराह खान लोहानी ने दी थी। कालीजर का अभियान शेरशाह का अंतिम सैन्य अभियान था। इसने एक तोप में हुई विस्फोट से शेरशाह की मृत्यु हो गई थी, ठीक है। शेरशाह सूरी ने सिंधु नदी से बंगाल तक शेरशाह सूरी मार्ग का निर्माण करवाया था। इसका मकबरा सासाराम बिहार में स्थित है, ठीक है। कहाँ पर है? सासाराम बिहार में स्थित है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हैं। अब आते हैं मराठा शक्ति। मराठा शक्ति क्या होता है? मराठा शक्ति का उदय शिवाजी के नेतृत्व में 17वीं शताब्दी में हुआ। शिवाजी का जन्म 1627 ईस्वी में पूना के शिवनेर किले में हुआ। शिवाजी के पिता शाहजी भोसले और माता जीजाबाई थी, ठीक है। और बताते हैं, शिवाजी ने धीरे धीरे कई दुर्गों पर अधिकार कर अपनी ताकत बढ़ाई। बीजापुरी के सुल्तान अली आदिल शाह ने फजह खान को शिवाजी को सब सिखाने के लिए भेजा, किंतु शिवाजी ने उसे मार दिया। इसी तरह औरंगजेब द्वारा भेजे गए साइद खान को भी शिवाजी ने भगा दिया, ठीक है। 1674 ईस्वी में शिवाजी ने रायगढ़ के दुर्ग में महाराष्ट्र के स्वतंत्र शासक के रूप में अपना राज्याभिषेक करवाया और छत्रपति उपाधि ग्रहण की, ठीक है। 12 अप्रैल 1680 ईस्वी को शिवाजी की मृत्यु हो गई, ठीक है। शिवाजी के प्रशासन की मुख्य विशेषता अष्ट प्रधान यानी उनके 8 प्रमुख मंत्री थे, ठीक है। शिवाजी की मृत्यु के बाद मराठा शक्ति के प्रसार में पेशवाओं ने महत्वपूर्ण योगदान दिया, ठीक है। बाजीराव तथा बाजीराव प्रथम ने राष्ट्रीय स्तर पर मराठा गौरव को स्थापित किया, ठीक है। इसके बाद आते हैं मैसूर राज्य। मैसूर राज्य हैदर अली के नेतृत्व में मैसूर एक ताकतवर राज्य के रूप में उभरा, ठीक है। इसने अंग्रेजों को प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध में पराजित किया। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध में हैदर अली की लड़ते हुए मृत्यु हो गई, ठीक है। और उसके बेटे टीपू सुल्तान ने उसका स्थान ले लिया। टीपू सुल्तान ने फ्रांसीसी पद्धति अपनाते हुए एक मजबूत सेना बनाई और फ्रांस में भी कुशल फेरबदल किया, ठीक है। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध में अंग्रेज निजाम और मराठों ने मिलकर टीपू को हराया और उसे भीरंगपट्टम की संधि करनी पड़ी। चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध में लॉर्ड वेलेस्ली ने टीपू सुल्तान की मृत्यु के बाद मैसूर राज्य पर कब्जा कर लिया, ठीक है। मैसूर राज्य पर क्या हुआ? कब्जा कर लिया। इस समय अब होता है टॉपिक ख़त्म। भाई अगर आप लोगों का होता है मध्यकालीन समाप्त, ठीक है। अगर इन टॉपिक को आप पढ़ लेते हैं अच्छे से और अच्छे से नोट्स बनाते हैं तो आप लोगों को इसे बार परीक्षा में नहीं आएगा, ठीक है। बीएसएफ ट्रेडमैन का एग्ज़ाम निकल जाएगा आराम से, ठीक है। तो होता है टॉपिक कंप्लीट। धन्यवाद, थैंक यू, बाय।